जानिए, शिवराय के राज्याभिषेक को हिंदू साम्राज्य दिवस क्यों कहा जाता है। जब लोग पूछते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को हिंदू साम्राज्य दिवस क्यों कहते हैं, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से पहले का और बाद का इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। मुगलों, निजामों और आदिलों द्वारा भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों और तबाही का खंडन कोई नहीं कर सकता। भयानक नरसंहार, हमारी माताओं और बहनों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार, जबरन मतांतरण, संसाधनों और धन की भारी लूट, जमीन पर कब्जा, मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट करना और कई राज्यों में शरिया कानून लागू करना। हमारे भारत का अधिकांश भाग कभी इन आक्रमणकारियों के भयानक प्रभाव में था। हिंदुओं ने अपनी क्षमताओं, शक्ति और धर्म के मार्ग में विश्वास सहित सब कुछ खो दिया था। किसी को हिंदुओं में आत्मविश्वास और वीरता का भाव जगाना था और छत्रपति शिवाजी द ग्रेट के अलावा कोई भी सफल नहीं हुआ। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, कर्णावती, देवगिरी, उज्जैन और विजयनगर के हिंदू साम्राज्यों के आक्रमणकारियों के अधीन होने के कुछ सदियों बाद भारत में कोई स्वतंत्र हिंदू सम्राट नहीं था। कई हिंदू राजकुमारों को मुगल या स्थानीय मुस्लिम शासकों की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। शिवराय के शासन से पहले कर्नाटक में विजयनगर का हिंदू राज्य दुनिया का सबसे सभ्य, समृद्ध और गौरवशाली राज्य था। ये साम्राज्य दो भाइयों हरिहर राय और बुक्कराय द्वारा स्थापित किए जाने के बाद फला फूला। आदिल शाह, निजाम शाह, बेरीद शाह और कुतुब शाह मुस्लिम सुल्तानों ने मिलकर इस साम्राज्य को नष्ट कर दिया। हजारों सल्तनत सैनिकों ने विजयनगर पर धावा बोल दिया। लाखों सल्तनत सैनिकों द्वारा विजयनगर पर हमला किया गया था। राजा रामराय को सुल्तानों के चक्रव्यूह में फेंक दिया गया था। विजयनगर हार गया। हजारों की तादाद में हमारे योद्धा मारे गए। निजाम शाह ने रामराय का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसका सिर एक भाले पर थोंक दिया गया था। बीजापुर के अली आदिल शाह ने रामराया के सिर को बीजापुर में एक गंदे नाली के मुंह में रख दिया, जिससे रामराया के मुंह से नाले वाली गंदगी निकल जाए। समूचा दक्खन सुल्तानों के क्रूरता के नीचे दब रहा था। हिंदुओं ने महसूस किया है कि उन्होंने क्रूर मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगे अपना सब कुछ खो दिया है और वे अपने भाग्य को बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब सब कुछ हिंदुओं और अद्भुत संस्कृति के खिलाफ काम करता दिख रहा था, तो प्रसिद्ध हिंदू योद्धा और सनातन धर्म के शिष्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने चीजों को संभव बनाया। राजे की ताजपोशी ने देश भर में एक हिंदू लहर भेजी, हिंदुओं को याद दिलाया कि उन्हें एकजुट होना चाहिए और इन भयानक आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि जो कुछ खो गया है उसे वापस लाया जा सके और हिंदुत्व और राष्ट्र को गौरव बहाल किया जा सके। इस समय हम दुनिया की प्राचीन और सुसंस्कृत हिंदू संस्कृति के साथ साथ शिवराय के राज्याभिषेक के महत्व को पहचानते हैं। शिवाजी महाराज द्वारा गठित राज्य का लक्ष्य ज्यादातर पूरा हो गया था। इसका लक्ष्य इस्लामिक शासकों को उखाड़ फेंकते हुए हिंदू समाज की रक्षा करना था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू समाज के वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए लगन से काम किया। यहाँ तक कि जब हिंदू संस्कृति को पूरी तरह से मिटाने और इसकी पहचान मिटाने का अनुमान लगाया गया था, तब भी शिवराय और मराठा साम्राज्य ने यह अवधारणा बनाई थी कि हिंदू वापस राजा बन सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यह प्रदर्शित किया गया था कि यह समय चक्र उल्टा हो सकता है, जिससे पूरे देश में वापस हिंदुओं को साम्राज्य खड़ा होगा। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श का निर्माण किया, जिसमें उनकी पीढ़ी को जो भी कठिनाई आती है, भले ही वह असंभव प्रतीत हो, उसे संभावना के दायरे में लाया जा सके। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू स्वराज्य या शिवशाही का सही अर्थ है, कुछ भी असंभव नहीं है। शिवशाही ने भारत के इस्लामीकरण के इतिहास को उलट दिया। विश्व इतिहास में इससे मिलता जुलता दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। यह ऐतिहासिक सीख भविष्य में हमारे लिए बहुमूल्य रहेगी। हम ब्रिटिश प्रशासन के दौरान शिवशाही में हुए राष्ट्रीय संघर्ष, सांस्कृतिक उत्थान, ज्ञान और परिवर्तन की प्रेरणा का निरीक्षण करते हैं। भाषा शुद्धि। भारत पर विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप हमारी भाषा भी कलंकित हुई। फारसी और अरबी से मराठी में जितने शब्द आए, मराठी भाषा विलुप्त होने के कगार पर थी। परिणामस्वरूप शिवाजी महाराज ने मराठी में फारसी और अरबी शब्दों को संस्कृत शब्दों से बदलने का विकल्प चुना। ये कार्यभार रघुनाथ हनुमानते और धुंडीराज लक्ष्मण व्यास को सौंपा गया था। कुल 1380 फारसी शब्दों को संस्कृत के शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया और राज्य व्यवहार कोश नामक एक शब्दकोश विकसित किया गया। मुद्रा। शिवराय ने संस्कृत भाषा में अपनी मुद्रा बनाई। जब स्वराज्य की पहली बार शुरुआत हुई, तो शिवराय के नाम वाली एक मुहर तैयार की गई। मोर्तब भी इसी तरह तैयार किया गया था। जहां शाहजी राजे और जीजो साहेब की मुद्राएं फारसी में थीं, वहीं शिवाजी राजा की मुद्राएं संस्कृत में थीं। ये राजे पर हिंदू संस्कृति की संप्रभुता और प्रभाव का संकेत था। प्रतिपच्चंद्र लिखेव वर्धिष्णु विश्ववंदिता साहसुनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। इस संस्कृत मुद्रा का अर्थ है जो प्रतिपदा के अर्धचंद्र के समान बढ़ता है, जो दुनिया का अभिवादन प्राप्त करता है। शाहजी के पुत्र छत्रपति शिवाजी की यह लोक मुद्रा कल्याण के लिए एक श्रृंगार के रूप में देखी जाती है। इस मुद्रा में शिवराय का लक्ष्य सन्निहित है।
शिवराय का आदर्श वाक्य भी विनम्र मर्यादेयं विराजते था। रक्षा बलों की ताकत 1648 में फत्तेखाना के अवसर पर स्वराज्य के पहले बड़े आक्रमण के समय महाराजा की सेना केवल 1000 से 1200 मावलों की थी। बाद के 32 वर्षों तक किलेबंदी के लिए महाराजा जिम्मेदार थे। सुशासन की स्थापना हुई। 1 लाख अश्वारोही, 1 लाख पैदल और उत्तम कवच तैयार किए गए। महाराजा ने किले की रक्षा के लिए 1,75,000 होन मुद्रा और मुगलों से लड़ने के लिए 1,25,000 होन अलग रखे थे। हिंदू मंदिर पुनर्विकास। हिंदुओं के स्वाभिमान और संस्कृति को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए रखा। जब विदेशी आक्रमणकारी हमारी भूमि पर आए तो उन्होंने मठों और मंदिरों को तोड़कर समुदाय को नष्ट करने का प्रयास किया। इस तरह के विनाश के उदाहरणों में बाबर द्वारा अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को मस्जिद बनाने के लिए और औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ और मथुरा के मंदिरों को तोड़ा जाना शामिल है। इन मंदिरों के स्थान पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जो निर्माण किए वे हमारे लिए अत्यंत आपत्तिजनक हैं। श्री अर्नोल्ड टॉयनबी, एक प्रसिद्ध इतिहासकार, ने 1960 में दिल्ली में एक व्याख्यान में कहा, आपने अपने देश में औरंगजेब द्वारा निर्मित मस्जिदों को संरक्षित रखा है, हालांकि वे घटनाएं अपमानजनक थीं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब रूस ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने अपनी जीत की याद में वार्सो के केंद्र में एक रूसी रूढ़िवादी चर्च का निर्माण किया। जब पोलैंड ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता प्राप्त की तो उसने जो सबसे पहला काम किया वह था रूसी निर्मित चर्चों को ध्वस्त करना और रूसी प्रभुत्व के अनुस्मारक को खत्म करना, क्योंकि चर्च रूस के हाथों उनके अपमान की लगातार याद दिलाता था। इसी कारण भारत में राष्ट्रवादी संगठनों ने श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन चलाया। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये काम पहले ही शुरू कर दिया था। गोवा में सप्तकोटेश्वर, आंध्र प्रदेश में श्रीशैम और तमिलनाडु में समुद्र तिरुपेरुमल में मंदिरों का जीर्णोद्धार महाराजा द्वारा किया गया था। तारांकन, यदि आप हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं और हमारी संस्कृति का अपमान करते हैं और हमारे स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम उनका पुनर्निर्माण करेंगे। ये संदेश छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कार्यों से मुस्लिम आक्रमणकारियों को दिया था। शिवाजी महाराज द्वारा कल्याण भिवंडी में मस्जिद को तोड़े जाने का उल्लेख कविंद्र परमानंद गोविंद नेविस्कर की पुस्तक शिव भारत अध्याय 18 श्लोक 52 में भी मिलता है। तारांकन 1678 के एक पत्र में जेसुइट पुजारी आंद्रे फेयर ने बीआईएसएम पुणे 1928 पृष्ठ 113 द्वारा जारी हिस्टोरिकल मिसलेनी में कहा है कि शिवाजी महाराज ने मुस्लिम मस्जिदों को नष्ट किया था। धर्म और संस्कृति को किसी भी देश से छीना नहीं जा सकता, स्वाभिमान कभी छीना नहीं जा सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया, यदि विदेशी आक्रमणकारी हमारे स्वाभिमान पर आक्रमण करते हैं तो हमें गुलामी के निशानों को मिटाकर और अपनी गरिमा को बहाल करके उचित जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कहते हैं, यदि छत्रपति शिवाजी महाराज को उदाहरण के रूप में लिया जाए तो उन्हें याद है कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या किया। शिवराय में भगवा ध्वज जितना बल था। शिवराय उन सभी के लिए प्रेरणा है जो भगवा ध्वज को देखकर और उससे प्रेरणा लेकर इतिहास को याद करते हैं। शिवराय ने उस ध्वज को पुनर्जीवित किया जो वास्तव में धूल में गिर गया था, जिसने हिंदू धर्म को जीवन दिया और मरते हुए हिंदुत्व को फिर से जगाया। इसलिए यदि आप किसी को आदर्श के रूप में रखना चाहते हैं तो शिवराय को बनाए रखें। कई साम्यवादी भारतीय और विदेशी लेखकों ने महान छत्रपति शिवाजी महाराज को पैसे और प्रसिद्धि की भूख के साथ साथ गलत विचारधारा से बदनाम करने का प्रयास किया। विदेशी भयानक आक्रमणकारियों से लाखों लोगों को छुड़ाने वाला वीर और एक शानदार संस्कृति को बचाने के लिए राम राज्य लौटाया।